कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एवरीवन, वेलकम टू आवर JS प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास है और आज हम फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो लेके आए हैं। आप लोग को पता होगा कि हम लोग हीट एंड टेम्परेचर का एक सेशन कंप्लीट कर चुके थे और उसमें क्या क्या हमने कवरअप किया था ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है और इसके आधार पे किस तरह के सूत्र आपको मिलेंगे वो मैं उसके बाद ही बता पाऊँगा। उसके बाद आज आगे का हम लोग सेशन कंप्लीट करेंगे और फिर वो सूत्र भी मैं बताऊंगा जो कि आपको न्यूमेरिकल के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहे हैं आप, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा व तापमान चैप्टर है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कवरअप करवा दी गई हैं, यहाँ पे पॉइंट से मैंने इंडिकेट किया हुआ है। हीट एंड टेम्परेचर मतलब ऊष्मा और तापमान और उसकी इकाइयाँ, उसी दिन हमने कवर कर लिया था। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान के बीच में क्या अंतर होता है ये भी हमने कवरअप किया था। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग का मतलब जो उबलता है जिस पे पानी, वो तापमान कैसा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब गलन तापमान, ये भी हमने कवरअप किया था। और टेम्परेचर स्केल मतलब सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, ठीक है, ये सारी चीज़ भी हमने करा था। उसके बाद लास्ट में रिलेशन बिटवीन स्केल ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो आपको सूत्र बताए गए थे, जैसे CY5 = F-32 अपॉन था ना, तो वो सारे जो रिलेशन है एक दूसरे से कंबाइन करके किस तरह से सूत्रों के द्वारा हम जान सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हमने और लिखा है, थर्मामीटर एंड पायरोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है वो चीज़ हमें देखना है आज। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, वो क्या होता है ये हमें देखना है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये भी हमें देखना है। अब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये क्या होता है, ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट के प्रकार है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आके देखते हैं। सबसे पहले मैं थर्मामीटर से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमने ये जितना ये टोटल है ना, ये हमने क्या किया है, कवरअप कर लिया है। हमें पढ़ना है थर्मामीटर और पायरोमीटर। थर्मोमीटर देखिए होता क्या, थर्मामीटर जो है एक नापने का यंत्र है, थर्मामीटर, जिससे हम ऊष्मा मापते हैं। आप देखे हो कि डॉक्टर के पास आप जाते हो, है ना, तमाम तरह के थर्मामीटर होते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी आ गए। तो उसमें जो बेसिक थर्मामीटर होता है उसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा है शीशे की परत, मतलब शीशे के द्वारा इसको बनाया जाता है। यहाँ पे बीच में पैमाना है और ये बीच में पारा भरा हुआ, मतलब यहाँ से अगर आप ऊष्मा के संपर्क में इसे करोगे, जैसे देखते हो आप मुंह में या किसी अन्य जगह यंत्र पे या पानी में, इसे जब किया जाता है तो इस भाग को डाला जाता है ताकि जब हीट यहाँ पे जनरेट हो तो पारा एक ऐसी धातु है जिसमें थोड़ा भी अगर हीट मिले तो उसमें प्रसार हो जाता है। ये उसकी खूबी है, इसीलिए यहाँ पे पारे का यूज़ किया जाता है। और वो कितने हीट पे कितना प्रसार होता है उसके आधार पे यहाँ पे पैमाना बता दिया गया, चाहे वो र्यूमर का पैमाना हो, चाहे सेंटीग्रेड का पैमाना हो, चाहे फ़ारेनहाइट का पैमाना हो, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने का यही है। ठीक है, तो ये होता है थर्मामीटर। इससे संबंधित जो डिस्क्रिप्टिव PDF है वो आपको जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं भेजा गया है उनको भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो उसे देख के आप नोट्स जरूर बनाते रहेंगे। साथ में अब आते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है, जैसे थर्मामीटर है आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, अब नॉर्मली हम इसको बॉइलिंग पॉइंट तक नाप सकते हैं ना, या थोड़ा सा ऊपर। पायरोमीटर क्या होता है, ये बहुत ऊंचे तापमान नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आखिर यहाँ भी तो ऊष्मा से काम हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऊंचा तापमान या निम्न तापमान रहेगा तो इससे कैसे मापेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हो संरचना, ये यहाँ पे A मीटर लगा हुआ है। A मीटर इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे अच्छे से समझेंगे। A मीटर क्या होता है, हल्की भी अगर विद्युत की मात्रा इंडिकेट होती है तो A मीटर उसको शो कर देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ए मीटर लगा हुआ और इसी को बेस मान के यहाँ पे पैमाना लगाया गया। ये जो है आपका पैमाना है, ठीक है, ये भी इसके लिए भी ये पैमाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कॉपर वायर सोल्डरिंग। ये कॉपर की तारें लगी हुई हैं, कॉपर वायर सोल्डरिंग है। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ से उष्मा पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट लगा, मतलब उसके अगर एक नोक पे भी आप थोड़ा सा उष्मा उसमें उसके संपर्क में लाते हो तो आपको पता है सबसे तेज गति अगर किसी की होती है तो विद्युत की होती है ना। तो यहाँ पे अगर हल्का भी यहाँ पे उष्मा लगा तो इस वायर में जो होता है, ये कॉपर के वायर में, उसमें अणुओं में आपस में प्रसार होता है। वो तेजी से इंडिकेट इधर की तरफ चलेंगे और जब इधर की तरफ चलेंगे तो ये हल्का भी प्रसार होने पे ए मीटर शो कर देता है कि इसमें कितनी विद्युत बही है। इसका मतलब सीधा सा आप ये समझें कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पारे का प्रसार है और यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट विद्युत का प्रसार है। यहाँ पे और बेस में और अंदर जाके थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अणुओं की बात की जाती है ना। हल्का भी अगर हीट मिला तो अणुओं में प्रसार होगा, ये इतना डीप है। और यहाँ पे ये नॉर्मल एक धातु है पारा नाम की, जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा भी यहाँ पे प्रसार हुआ उसके हिसाब से यहाँ पे सुई अपना काम करती है, इंडिकेशन का पैमाने का, उसके आधार पे हम तापमान मापते हैं। यही दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट है। लास्ट तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है, इसे हमने कवर कर लिया। इस पे देखिए क्वेश्चन जो इस पे बनते हैं, आपको अमूमन नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछता है कि ऊंचे तापमानों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ खास इसका प्रयोग नहीं होता है और कुछ घुमा के और तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद रखें, अणुओं का प्रसार होता है इसमें, पारे का प्रसार होता है, ठीक है। लास्ट में अब हम आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब हीट का ट्रांसमिशन, हीट का स्थानांतरण कैसे होता है, उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जाना, दूसरे जगह जाना। ट्रांसफर सुना है आपने नाम? ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसी से बना हुआ है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किसका, हीट का या उष्मा का। तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पे उष्मा का स्थानांतरण, वहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने हिंदी में पूरी लिखी ताकि आपको समझ में। उष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। अब चालन क्या है या कंडक्शन, चालन क्या है, चालन आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा ठोसों में। जैसे लोहे का एक छड़ है, आपने उसे एक कोने पे गर्म करा, आप देखते हो थोड़ी देर में दूसरे कोने पर भी उष्मा का अनुभव होने लगता है, तापमान का अनुभव होने लगता है। हमें लगता है कि उसमें उष्मा आई है और तापमान उससे जनरेट हुआ है। तो इस तरह से मतलब अणुओं के द्वारा, एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे अणु से तीसरे अणु, तीसरे अणु से, मतलब यहाँ से यहाँ 2 अणु हैं, है ना। यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ, अगर मान लीजिए 2 अणु हैं, ठीक है, आपने हीट यहाँ पे दिया तो पहले ये, ठीक है, उसके बाद जब ये फुलफिल हो गया तो इसको, ठीक है, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ेंगे। इस तरह से जो स्थानांतरण होता है वो चालन होता है। उसके बाद संवहन, संवहन में क्या है, द्रव में क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब यहाँ पे अगर कई अणु हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करते कि ये गर्म हुए और फिर इसको दिया, ऐसा नहीं, ये गर्म होगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर वाला अणु है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप देखोगे जब भी पानी गर्म होता है, द्रव में ऐसी स्थिति बनती है, पानी गर्म होता है तो अगर आप ध्यान से देखोगे, शीशे का अगर बर्तन हो या स्टील का भी बर्तन हो, उसमें आप देखें तो एक बुलबुले सा ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई देता है ना, वो उसके अणु होते हैं। अणुओं में अधिक ऊर्जा हो जाने पर वो चीज़ें आपको दिखने भी लगती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले एक अणु अपने आप के ऊर्जा के स्तर को परफॉर्म करता है और जैसे ही इसका ऊर्जा का स्तर फुलफिल हो जाता है वो अपने जगह को रिप्लेस कर देता है और दूसरे अणु से उससे फुलफिल कराता है। और जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें होती जाती हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि सारे के सारे अणु जो है ऊर्जा ले लेते हैं। अब ज़्यादा ऊर्जा होगी तो क्या होगी, अब वो अपना स्थान पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही स्थिति कहलाती है क्या, बॉयलिंग की, है ना। तो हमें उसमें नहीं जाना, हमें ये देखना है कि कैसे यहाँ भी उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन प्रक्रिया जो है अलग तरीके की है। तीसरा विकिरण। विकिरण में क्या होता है कि आपको चीज़ें दिखती
नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब यहाँ भी देखो माध्यम है, ये ठोस माध्यम है, ये द्रव माध्यम है, ये निर्वात, निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं भी है, जहाँ वायु नहीं भी है वहाँ पे भी ऊष्मा का स्थानांतरण। तो वो होता कैसे, जैसे सूर्य से का प्रकाश यहाँ तक आता है, प्रकाश तो आता है, उसके साथ साथ आप धूप में खड़े हो जाओ पता लग जाएगा कि कितनी ऊष्मा है ना। तो इस तरह के आप देख रहे हो कि वहाँ पे तो एक टाइम तक हमारा वायुमंडल है ना, उसके बाद तो चीज़ें हैं नहीं, तो वो उसे हम निर्वात कहते हैं। और निर्वात में जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं और इसे हम क्या नाम देते हैं, विकिरण नाम देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो पूरा टॉपिक था हीट एंड टेम्परेचर ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेरी होगी वो आपने पूछना है। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं इसको। और साथ में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो मैं बार बार कहता हूँ लास्ट में, नोट्स बनाते रहें। और नोट्स बनाने के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप जो भी यहाँ सवाल दिए जाएंगे हल करने के लिए उसे आप ज़रूर हल करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर जल्द से जल्द आपको सवालों का जो कि पिछले वर्षों में आए हुए हैं उनका एक सवाल का एक जखीरा आपके सामने ले आया जाए। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।